वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं सी टेट की तैयारी कैसे करना है। आज हम कवर करेंगे सी टेट पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 में हम मैथ साइंस एंड हम सोशल साइंस की भी बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना है, यूट्यूब पर आपको किन टीचर से पढ़ना है, आपको मॉक कहाँ से लगाना है, कितने मॉक लगाना है, सारी चीज़ें। और मैंने भी सी टेट क्वालिफाई किया है, साथ ही साथ एम पी टेट क्वालिफाई किया है, जिसमें कि मेरे 120 अंक थे एम पी टेट में, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 119 अंक बचे मेरे। तो मैं अपनी मार्कशीट भी आपको बताने वाला हूँ आज। सी टेट एंड एम पी टेट दोनों की मार्कशीट बताऊँगा और सारी वह चीज़ें आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे तैयारी करी थी और कैसे सी टेट की तैयारी आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी। चाहे वो आप के वी एस देने वाले हों, आप नवोदय का एग्ज़ाम देने वाले हों, आप डी एस एस भी देने वाले हों, या किसी भी स्टेट का आप टीचिंग का एग्ज़ाम देने वाले हों। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। हर चीज़ को मैंने बहुत ही बारीकी से स्लाइड्स के माध्यम से बताया हुआ है। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। और देखिए, एक और चीज़ बता दूं कि लगभग 27-28 लाख बच्चे सी टेट के एग्ज़ाम में बैठते हैं और इसमें से मात्र 5 से 6 लाख बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं। हालांकि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इसमें डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं। तो क्या गलतियां नहीं करना है आज आपको बताऊंगा। इससे आप अपने पहले ही प्रयास में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे और आपका क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए, वन बाय वन हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। बुक्स कौन सी लेना है, तो इसमें मैं अपनी जर्नी बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी करी थी, मैंने सी टेट अपने पहले ही प्रयास में कैसे पास किया। हालांकि बहुत सारे बच्चे अपने पहले ही प्रयास में एक क्वालिफाई करते हैं। ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खासियत है एग्ज़ाम की, तभी तो 27-28 लाख बच्चों में से 5-6 लाख बच्चे ही पास कर पाते हैं और 21-22 लाख के समथिंग बच्चे यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो हमें समझना होगा कि गलती क्या होती है। चलिए, आइए हर चीज़ को हम एक एक स्लाइड्स के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है अमित धाकड़ और मैंने सी टेट और एम पी टेट दोनों ही क्वालिफाइड किए हुए हैं। सी टेट दिसंबर 2021 का दिया था। मेरे पेपर 1 में जो पेपर 1 है उसमें 112 नंबर आए थे, 112, और पेपर 2 में मेरे 103 अंक आए थे। मेरी गलती यहाँ पे क्या हुई थी, मैं लैंग्वेज टू इंग्लिश को अच्छा नहीं कर पाया था, वहाँ पे पैसेजेस काफ़ी बड़े आए थे। हालांकि क्वालिफाइंग होता है तो मेरा ये क्वालिफाइड है। मैं दोबारा देना इसे नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरी अदर एग्ज़ाम्स की और भी तैयारी चल रही है। खास करके मैं सेंट्रल एग्ज़ाम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ अभी। तो बस ये मुझे क्वालिफाइड करना था, ये क्वालिफाइड हो गया मेरा पहले अटेम्प्ट में। लगभग 4 या 5 महीने की तैयारी मैंने करी थी क्योंकि मुझे इसके द्वारा जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उन पे भी टारगेट करना था, और सी टेट ने मेरी अदर एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करी, आगे बताऊंगा। तो सी टेट मेरा दिसंबर 2021 में मेरा हो गया था, दिसंबर में। उसके बाद मार्च में 16 मार्च 2021 को ही मेरा पेपर हुआ था एम पी टेट का। सी टेट में कम नंबर आने के बाद में मुझे लगा कि मैं एम पी टेट में, जो कि जॉब देने वाला होता है, जिसमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है एम पी टेट यदि आप क्वालिफाई कर लो तो मुझे लगा कि मैं इसमें कैसे ज़्यादा स्कोर कर पाऊँगा। तो मैंने अपनी कुछ गलतियाँ इंप्रूव करी थी जो मैंने सी टेट में कर दी थी, तो मुझे उसका फ़ायदा एम पी टेट में मिला और मैं यहाँ से 120 अंक तक पहुँच गया था। आप देख सकते हैं मेरी एम पी टेट की भी मार्कशीट मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। मेरे 120 अंक आए थे और नॉर्मलाइजेशन में मेरे 119 अंक बचे थे, 118.99 अंक बचे थे। मेरी 553 भी रैंक थी और ओबीसी से मेरी 200 भी रैंक है वहाँ पे। ये चीज़ें मेरे बारे में थी। आइए अब हम आगे देख लेते हैं। अब पहले हम सारी चीज़ों को जानें, उससे पहले हम पैटर्न को समझ लेते हैं कि सी टेट एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और हमें क्यों ये सी टेट का एग्ज़ाम देना चाहिए सभी को। यदि आप एमपी से हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, आप यूपी से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप दिल्ली से हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, तो आपको सी टेट देना चाहिए। यदि आपने बीएड डीएड किया है तो ये तो फिर आपके लिए बनता है। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। पेपर 1 में 5 सेक्शन होते हैं। 5 सेक्शन कौन कौन से? सीडीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 नंबर के। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 होती है, आप हिंदी इंग्लिश या संस्कृत जो भी लेना चाहें इनमें। मैथमेटिक्स 30 नंबर का, ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस आपकी 30 नंबर की। इस प्रकार से
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 150 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो जाते हैं 150 150 और आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। यहाँ पे आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, 150 मिनट का टाइम मिलता है। इतने में इस पेपर को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल होता है, बस टाइम मैनेज करना आगे हम देखेंगे मॉक से कैसे करेंगे आप। पेपर 2 और देख लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो पहले ही प्रयास में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। पेपर 2 जो है डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है, जिसमें 3 सेक्शंस आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 1, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, 3 सेक्शन ये हो जाते हैं। 4th वाला सेक्शन यदि आप मैथ से फिल करते हैं, मैथ एंड साइंस से, तो मैथ एंड साइंस आपके 30-30 नंबर के आते हैं। 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर की साइंस, इस प्रकार से 60 नंबर, चौथा सेक्शन था ये। यदि आप SST से फॉर्म भरते हैं, सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस से, तो आपका 60 नंबर का यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से 150 आते हैं। यदि आप मैथ से फिल करेंगे तो 3 सेक्शन ये, 4th वाला सेक्शन ये आपका मैथ एंड साइंस वाला रहेगा। और यदि आप SST से फॉर्म फिल करते हैं तो आपका 3 सेक्शन ये और 4th वाला सेक्शन ये, यानी 150 क्वेश्चंस, 150 मिनट आपको मिलेंगे। अब CDP कहाँ से पढ़ना है? CDP आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको CDP केवल CTET में ही फायदा ना करे, आपको KBS, NBS, DSSP या आपके स्टेट का, आपके राज्य का जो टेट एग्जाम होता है उसमें भी आपको हेल्प करे। तो वही चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप काफ़ी अच्छे से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को कवर करने वाले हैं, और मैंने कैसे कवर करी थी, मैंने कौन से टीचर्स को फॉलो किया था, वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिएगा, कुछ टीचर्स को लेके आया हूँ मैं जो कि फेमस भी हैं और अच्छा भी पढ़ाते हैं। CDP में बात करें, सबसे पहले यदि हम बात करें हिमांशी मैम की, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, काफ़ी अच्छा CDP है मैम का और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आप चाहें तो मैम से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ सकते हैं, CTET के लिए बता रहा हूँ मैं अभी। और सचिन सर हैं, सचिन एकेडमी से, ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो सर ने भी CTET, सुपर टेट, KVS के में टीचर भी रह चुके हैं सर, तो काफ़ी अच्छी जानकारियां हैं, नॉलेज भी सर को अच्छा है। तो आप खासकर सर के मैराथन जो है ना बहुत ही फेमस है, आप वहाँ से CDP कर सकते हैं। और यदि हम बात करें मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैंने हिमांशी मैम के लेक्चर्स नहीं देखे, सचिन सर के भी मैंने नहीं देखे हैं। मैंने सर हैं, अंकित सर हैं उत्कर्ष क्लासेस के, तो मैंने उनको फॉलो किया था, मैंने इन सर को फॉलो किया था, क्योंकि सर ने मतलब मुझे केवल CTET पे ही फोकस नहीं करना था। मैंने सोचा कि मुझे CDP जब करना है अच्छे से, तो मेरा CTET के साथ साथ मेरा MPTET भी कवर हो जाए, मेरा KBS भी कवर हो जाए। तो मैंने अंकित सर पे ज़्यादा ध्यान दिया था। अंकित सर हैं, आपने इनके बारे में सुना भी होगा, वीडियोस भी देखी होंगी, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के काफ़ी फेमस टीचर हैं, खास करके साइकोलॉजी के। तो इनसे मैंने पढ़ा था और मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, सर ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। यदि आपको सर को फॉलो करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। CTET के लिए तो बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन आपको CTET के अलावा और भी एग्जाम्स को टारगेट करना है तो सर अंकित सर बेस्ट टीचर हैं। प्रतीक शिवालिक सर हैं, ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं। आपको जैसे DSSB, KVS, CTET के साथ में कवर करने हैं तो आप सर के चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे साइकोलॉजी की बहुत सारी वीडियो सर ने अपलोड कर रखी और अच्छे लेवल की अपलोड कर रखी, तो आप सर को फॉलो कर सकते हैं। तो CTET के लिए तो आप यदि सचिन सर के मैराथन भी देख लेंगे ना लास्ट टाइम में, तो आपका CTET में CDP आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। इससे पहले कि मैंने मानसी पटेल का इंटरव्यू लिया हुआ है, इन्होंने CTET अपने ही पहले प्रयास में खासकर पेपर 2 और पेपर 1 दोनों क्वालिफाई किए हुए हैं। पेपर 1 में 126 अंक थे और पेपर 2 में इनके 124 अंक थे। और तो आप इस और MPTET में भी इनके 119 अंक आए थे। नॉर्मलाइजेशन में हालांकि थोड़े अंक कम गए थे इनके। तो आप इनका इंटरव्यू देखें, इनके इंटरव्यू में हमने सारी चीज़ें कवर करी हैं। हमने CTET पे फोकस किया है, MPTET पे फोकस किया है, रीट पे फोकस किया है, DSSP पे फोकस किया है, खासकर हमने KBS पे ज़्यादा फोकस किया है वहाँ पे। तो आप यदि मानसी का इंटरव्यू देखेंगे तो आपको कैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है वो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में और मैं एंड स्क्रीन में आपको लिंक दे दूँगा। आप
जब वीडियो पूरा हो जाए तो आप देखिएगा। और जो बच्चे अपने चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टीचिंग के लिए बहुत अच्छा चैनल होने वाला है ये वाला इन फ्यूचर। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स आपको कहाँ से पढ़ना है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात। सीडीपी तो हमने देख लिया पेपर 1 पेपर 2 के लिए, उनमें से आप किसी भी टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, खासकर अंकित सर तो बहुत ही शानदार टीचर हैं, ठीक है, आप उनको भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स आपको कहाँ से पढ़ना है, NCERT कंपलसरी है मैथ के लिए। यदि आपको पेपर 1 देना है तो आपको 6ठी से लेके 8वीं तक कवर करना है, NCERT अच्छे से कवर करना है। पेपर 2 देना है तो आपको 6ठी से 10वीं तक करना है, यानी NCERT तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। NCERT आपका सीटेट क्वालिफाइड हो जाएगा, उसके बाद भी और भी जो आप एग्जाम्स देंगे ना, वहाँ पे हेल्प करेगा, खासकर बेस मजबूत करने में NCERT आपके लिए भगवान के बराबर है। तो NCERT इज गॉड, आप NCERT को नहीं छोड़ सकते, तो आपको NCERT पे तो मेरे भाई फोकस करना ही पड़ेगा आप लोगों को। NCERT आपका हो जाएगा पेपर 1 पेपर 2, और आपको हर एक क्वेश्चन करके देखना है। और उसके बाद आपको लगता है कि आपको और भी अच्छे लेवल का मैथ करना है, तो आप साहिल सर के प्लेलिस्ट डले हुए हैं हर चैप्टर के, नंबर सिस्टम बाय साहिल सर या परसेंटेज बाय साहिल सर, आप ऐसे सर्च करेंगे तो वो भी मिल जाएगा आपको। साहिल सर के अलावा एक और सर हैं अक्षय गौड़ सर, अक्षय सर हैं उत्कर्ष क्लासेस की, आप उनसे भी मैथ करेंगे तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मैथ पढ़ाया है। दोनों बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं, खासकर इनकी सबसे अच्छी यही बात है कि बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, एडवांस तक जाते हैं। ये इस तरीके में नहीं पढ़ाते कि चलो बच्चे को कुछ आता होगा, नहीं, वो ये मान के चलते हैं कि बच्चे का लेवल अभी 0 है, उसको पहले बेसिक बताओ, फिर धीरे धीरे उसी में बेसिक को पढ़ाते पढ़ाते ये बहुत अच्छे लेवल तक जाते हैं। तो आप साहिल सर, अक्षय सर, उत्कर्ष क्लासेस दोनों से आप जिससे भी चाहें आप किसी एक को फॉलो कर लीजिएगा। और NCERT तो मस्त है, कंपलसरी है आपके लिए। हिंदी की बात करते हैं हम, पेपर 1 पेपर 2 लैंग्वेज होती है, आप मान लीजिए लैंग्वेज 1 में लेते हैं या लैंग्वेज 2 में लेते हैं, तो ये आपको करनी पड़ेगी। देखिए ग्रामर, आपको पहले मैं ग्रामर की बात कर लेता हूँ। ग्रामर आप काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि बोलते हैं कि सर 2-3 नंबर की ग्रामर आती है सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में, हम क्या करेंगे इतने 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए इतनी ग्रामर पढ़ने के लिए। तो एक बात आपको बता देता हूँ, आप सीटेट की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन सीटेट के साथ आपकी पैरेलल में दूसरे एग्जाम की भी तैयारी चलनी चाहिए। ग्रामर भले ही 2 अंक की आती है, लेकिन आपको 2 अंक के लिए आपको ग्रामर करनी चाहिए। आपको ग्रामर कहाँ से करना है, NCERT हिंदी ग्रामर बाय तिवारी एकेडमी, 3री 4थी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 3rd क्लास से लेके 8th क्लास तक की इन्होंने हिंदी ग्रामर दी है। मतलब बेस आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि कहीं पे यदि 10 नंबर की ग्रामर आएगी तो आपके 8 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएंगे। लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लूसेंट की जो हिंदी ग्रामर आती है बहुत ही सरल तरीके में दिया हुआ है इन NCERTs में। तो आपको ग्रामर के लिए पढ़ना है, आप 7 दिन में कवर कर लेंगे, 7 या 8 दिन लगेंगे आपकी हिंदी ग्रामर तिवारी एकेडमी की जो PDFs है वहां से करेंगे तो हो जाएगी। उसके बाद CDP आपको कहाँ से करना है, आप सचिन सर की मैराथन देख सकते हैं, मानसी मैम की आप जो CDP की वीडियोस हैं हिंदी के लिए वो देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिंदी की जो पेडागॉजी कंटेंट है वो आपका मॉक से इम्प्रूव होगा। जितने ज़्यादा आप मॉक लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी इसकी CDP इसकी साइकोलॉजी कंप्लीट होती जाएगी, इसकी पेडागॉजी। तो दोनों पेपर के लिए आपको ये करने के बाद, ग्रामर करने के बाद मॉक लगाना है, और सर की आप मैराथन या मैडम की आप क्लासेस देख सकते हैं, मतलब मैराथन टाइप में देखें आप, और फिर मॉक पे फोकस करें आप लोग। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश यदि आपको ग्रामर थोड़ी सी अच्छी करनी है, बहुत ही वीक है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो आपको ये भी तिवारी एकेडमी से करना पड़ेगा। NCERT इंग्लिश ग्रामर बाय तिवारी एकेडमी, मैंने भी यहाँ से कवर किया है, बहुत ही अच्छा पढ़ाया हुआ है यहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छी PDFs हैं जो आपको खुद समझ आ जाएंगी पढ़ने पर। पेडागॉजी के लिए, इसमें पेडागॉजी कंटेंट के लिए आपको इंग्लिश में मॉक पे ज़्यादा फोकस करना है, और सर और मैम के प्लेलिस्ट अपलोडेड हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो, तो उन्होंने भी अच्छा करवाया है। दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों होंगे आप। यदि आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत के लिए आप सर की क्लासेस देख सकते हैं, सर ने काफ़ी अच्छी संस्कृत करवाई हुई है। और ग्रामर करना है तो आप एक शिवलाल की गाइड आती है, शिवलाल की गाइड आती है, यदि आपने शिवलाल की 9वीं और 10वीं की आपको शिवलाल की गाइड लेना है, यदि आपने 9वीं और 10वीं की शिवलाल की गाइड ले ली तो आपकी संस्कृत ग्रामर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी संस्कृत की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैंने सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में मैंने इंग्लिश ली थी, लेकिन मैंने MP टेट में संस्कृत ले ली थी।
मुझे पता था कि मैं संस्कृत में ज़्यादा स्कोर कर पाऊंगा, तो मैंने स्कोर किया भी था। लगभग 25 या 26 नंबर मेरे संस्कृत में आए थे, जिससे कि मैं 120 अंक में वहाँ पे एमपी टेट में प्राप्त कर पाया और मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आ पाई वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पर, मैं मानता हूँ कि मैंने लगभग काफ़ी लंबे समय तक मैंने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज 2 पढ़ा था, लेकिन बाद में मैंने लगभग 2 महीने का टाइम बचा था और 1 महीने मैंने संस्कृत पढ़ी थी, लेकिन मैंने संस्कृत काफ़ी अच्छे से कवर कर ली थी। क्योंकि मैंने भी शिवलाल को देखा था, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक्स थी, तो आप लोग भी शिवलाल की गाइड को देख सकते हैं। ग्रामर आपकी वहाँ से अच्छी हो जाएगी, खासकर अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो पैसेज को समझने की पावर है वो आपकी शिवलाल की गाइड बढ़ा देगी कहीं ना कहीं। अब पेपर 2 यदि हम बात करें साइंस एंड मैथमेटिक्स की, मैथ तो हमने देख लिया था एनसीईआरटी का। साइंस आपको 6ठी से लेकर 10वीं तक कवर करना होगा। अब चाहे तो आप सर के मैराथन देख लेंगे तो वहाँ से भी आपकी साइंस हो जाएगी, लेकिन मेरा एक सुझाव रहेगा कि आप 6ठी से 10वीं तक की आप साइंस कर लें। रीज़न क्या है कि आगे चल के आप सीटेट के बाद में और भी तो एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। हो सकता है कि आप केंद्रीय विद्यालय का दें, नवोदय विद्यालय का दें, आप डीएसएसबी का दें, या आप अपने स्टेट का दें। वहाँ पे साइंस आती है, तो आपको साइंस एनसीईआरटी करनी चाहिए अभी से। यदि आप अभी करेंगे तो जब आप वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे आपके स्टेट का, केबीएस, एनबीएस या डीएसएसबी, तो आपको बस रिवीजन करना पड़ेगा फिर साइंस का, क्योंकि सीटेट में आपने साइंस कर ली होगी। तो आप इसको मत छोड़ना, अच्छे से कवर करना। सोशल साइंस की बात कर लेते हैं भाई। सोशल साइंस की बात करें, जो एसएसटी से फॉर्म भरने वाले हैं सीटेट पेपर 2, तो आपको भी एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए 6ठी से लेके 10वीं तक। 6th क्लास से लेके आपको 10th क्लास तक यदि आप एसएसटी कर लेते हैं तो आपके जो सोशल साइंस से काफ़ी अच्छी हो जाएगी, खासकर सीटेट के लिए। और फिर जो आगे अदर एग्जाम्स आएंगे उनके लिए आपको लुसेंट वगैरह पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप सीटेट पे ज़्यादा ध्यान दें और 6ठी से 10वीं तक को करके आप अपना बेस मजबूत करें। अब बात आती है मॉक टेस्ट। देखिए, एक बात आपको बता देता हूँ कि कोई सा भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं बना जिसमें आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं और आप बिना मॉक के ले आए। हाँ, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो मॉक नहीं देते हैं फिर भी अच्छे अंक लेके आ जाते हैं, लेकिन बस वो सीटेट में कर सकते हैं। फिर बाकी और एग्ज़ाम्स देने वाले हैं सीटेट के बाद, शायद उनमें वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। मॉक आपकी स्पीड को बढ़ा देता है, आपकी एक्यूरेसी को सही कर देता है, आपके टाइम को सही कर देता है, टाइम मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो आप मॉक टेस्ट को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। आप ये मान के चलें कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का ये जीवन साथी है। जब तक आप इस जीवन को जी रहे हैं ना कंपटीशन वाले, तब तक आपको मॉक का साथ नहीं छोड़ना है। उसके बाद छोड़ देना जब जॉब लग जाए आपकी, तब तक आपको मॉक को 1% भी इग्नोर नहीं करना है। काफ़ी सारे बच्चे मॉक की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं वो लोग। सीटेट के जो मॉक टेस्ट हैं ना, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। आपको टेस्ट बुक से करना है, बहुत सारी एप्लीकेशन से आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं टेस्ट बुक का ही कहता हूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट बुक से ही बहुत सारे मॉक दिए सीटेट के। लगभग 200 से ज़्यादा मॉक दिए थे मैंने, फुल लेंथ और जो चैप्टर वाइज टेस्ट मिला करके, खासकर सीटेट के लिए ही मैंने दे दिए थे। क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट मिला था। लगभग 3 महीने का टाइम था, तो छोटे मॉक बड़े मॉक सब हम देते रहे। और पेपर 1 पेपर 2 के तो पिछले साल के जितने भी मॉक थे मैंने सारे दिए थे यहाँ से। उससे मुझे एमपी टेट में हेल्प मिली थी, और अब जो एग्ज़ाम्स और भी यदि मैं अभी दूंगा तो उनमें भी मुझे हेल्प मिलेगी यहाँ से। तो आपको ये मॉक, खास करके पिछले साल के मॉक, तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है सीटेट के। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मॉक आपको अच्छे से लगाना है। तो टेक्स्ट बुक बेस्ट है। टेक्स्ट बुक के अलावा आप कुछ और भी परचेज करना चाहें तो ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि टेक्स्ट बुक बहुत ही बढ़िया है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये होने के बाद में लास्ट में कुछ 2-3 टिप्स आपको दूंगा, और आप इंटरव्यू तो ज़रूर देखेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि यहाँ से आपका केवल सीटेट ही कवर नहीं होगा, सीटेट के साथ साथ आपके और भी एग्ज़ाम्स कवर होंगे। यानी सीटेट की तैयारी में ही आपके और भी एग्ज़ाम्स कवर हो रहे होंगे। 48 मिनट की वीडियो है, सारी चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके में यहाँ पे हमने बताई हुई हैं आप लोगों को। और जो नए थे वो उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब 2-3 चीज़ें जो आपको मैं बता देता हूँ भाई। आप लोग ना ये मान के मत चलना कि हम केवल सीटेट पे फोकस करेंगे। अब तो बस सीटेट ही क्वालिफाइड करना टारगेट है, नहीं। सीटेट अकेले पे टारगेट आपको नहीं करना। आपको सीटेट के बाद जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ना, उनको भी
सीटेट की तैयारी में शामिल करके चलना है। मान लीजिए आप सीडीपी कर ही रहे हैं तो क्यों ना आप सीडीपी केवल सीटेट लेवल की करें, क्योंकि सीटेट लेवल में जो सीडीपी आती है ना, वो आप एक मैराथन देख लेंगे 5 घंटे की, आपकी सीडीपी काफ़ी ठीक ठाक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, आप 20 से ज़्यादा अंक ले आएंगे, 20-22 अंक लेके आ जाएंगे। लेकिन आपको सीडीपी कुछ इस अंदाज में करनी है तो कि आपका आगे आने वाला एग्ज़ाम भी निकल ही जाए, मतलब उसमें भी आप सीडीपी अच्छे से कर पाएँ। तो आपको केवल सीटेट के लिए ही सीडीपी नहीं पढ़ना, केवल मैथ आपको सीटेट के लिए ही नहीं पढ़ना, थोड़ा सा अच्छे लेवल का करके चलिएगा आप लोग। मेरी बात की गहराइयों को आप समझ पा रहे होंगे। मेरा ये कहना है कि आप केवल और केवल आप सीटेट पे फोकस ना करें, आप सीटेट के साथ में जो और आप सीटेट के बाद में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन पर भी आप क्वालिफाई करें। डेफिनेटली सीटेट में तो आपके अच्छे अंक आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ आप दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी स्ट्रांग हो चुके होंगे, आप मजबूत हो चुके होंगे। तो आप लोगों को सही तरीके में तैयारी करना है। और एक और चीज़ है कि आपको खासकर सीडीपी के तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप एक रजिस्टर लेके आ जाएं, उसमें आपको सीडीपी के नोट्स बनाना है चैप्टर वाइज। आप अदर सब्जेक्ट के बनाएं, ठीक है, ना बनाएं, लेकिन सीडीपी के तो आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सीडीपी जो साइकोलॉजी आपका है ना, ये रिवीजन मांगता है, कई बार इसे रिवीजन करना पड़ता है, तो आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसके नोट्स के बिना हालांकि आप कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनको आप भूल जाते हैं सीडीपी में बार बार, तो आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। और एनसीईआरटी की पावर को ना, आपको एनसीईआरटी की पावर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। एनसीईआरटी ये मान के चलो आपके लिए टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए भगवान है, आपके लिए गॉड है, खासकर अभी तो आपके लिए 2-3 साल के लिए गॉड है ये एनसीईआरटी। तो आप इसकी पावर को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना कि सीटेट को तो आपको अच्छे से कवर करना ही करना है। और भी कोई सा भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई सा भी सुझाव हो आपको, या कोई सा डाउट बन रहा हो कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी कैसे करें, स्पेशल वीडियो में लाके आप हमें बताइए, तो आप कमेंट करके जाना। बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बताता हूँ कि जो मेरे अनुभव से निकलती हैं, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को फेस किया है, तो मैं अपने अंदर की बातें बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ, उसका प्रचार कर रहा हूँ। जो सही है, जो लगता है कि इसका नाम लेना चाहिए, इनसे मैंने पढ़ा हुआ, ये टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं उनका नाम ले लेता हूँ। कोई पर्सनल दुश्मनी या कोई अपना वो जुड़ाव इतना किसी से है नहीं। हाँ, इतना है कि उनसे अपना जुड़ाव बन जाता है जिनसे हमने पढ़ा होता है। तो कोई सा भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपके लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल हूँ। और आप अपने चैनल से तो जुड़ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग्स के लिए बहुत ही शानदार वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।